जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कर्म कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। उससे पाकिस्तान का भारत विरोधी एजेंडा भी बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तानी एजेंट के लिए ज्योति एसेट। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावर ने ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई खुलासे किए। एसपी के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट ज्योति को एक एसेट के रूप में तैयार कर रहे थे। वह दूसरे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में भी थी। वे भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा स्पॉन्सर ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी। ज्योति जिन लोगों के संपर्क में थी, पुलिस उनकी भी जांच में जुटी है। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। नहीं, शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉल इनटू सच ट्रैप। ज्योति मल्होत्रा की आमदनी के मुकाबले विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा थी, इसीलिए भी ज्योति शक के घेरे में आई। खुलासा नंबर 2, पाक से थी टेंशन, ज्योति मजबूत कर रही थी संपर्क। ज्योति से पूछताछ में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही थी, उसी वक्त ज्योति मल्होत्रा पाक उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी के संपर्क में थी। उस अधिकारी को भारत सरकार ने बाद में निष्कासित भी कर दिया था। They were developing her as an asset, और जैसे she was in touch with other YouTube influencers, जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। They were also in touch with the PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पर बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। खुलासा नंबर 3, पाक चीन की यात्राएं की। एसपी शशांक के मुताबिक 33 साल की ज्योति कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन भी जा चुकी है। एफआईआर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए 2023 के वीजा आवेदन के दौरान ज्योति का संपर्क एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुआ था, जो उच्चायोग में एक प्रमुख व्यक्ति है, और उसके सहयोगी अली अहवान ने ज्योति के ठहरने का इंतजाम भी किया था। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs, ठीक है। तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs। खुलासा नंबर 4, पाकिस्तान के लिए टूल थी ज्योति। दरअसल पाकिस्तान के खुफिया एजेंट भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल भारत विरोध नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और ज्योति मल्होत्रा भी पाक एजेंट्स के लिए एक टूल की तरह थी। इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की, तो विल बी एबल टू ब्रीफ इन डिटेल। खुलासा नंबर 5, खातों की फॉरेंसिक जांच। अब ज्योति के खातों की भी बारीकी से जांच हो रही है। उसकी विदेश ट्रिप के बारे में जानकारियां खंगाली जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी एनालिसिस किया जा रहा है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ज्योति ने PIO को किस तरह की जानकारी शेयर की थी। ज्योति पुलिस के शिकंजे में है, और इस बीच एक और खुलासा हुआ है। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से 1 साल पहले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर डालकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से मई 2024 में ज्योति की एक्टिविटीज जांच करने की मांग की थी। उस वक्त ज्योति के यूट्यूब पेज के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए थे, और ज्योति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था। पोस्ट में लिखा था कि ज्योति पहले पाकिस्तानी दूतावास के समारोह में गई, फिर 10 दिनों के लिए पाकिस्तान गई, और अब वह कश्मीर जा रही हैं। हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई लिंक हो।
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति का अब ओडिशा से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरी पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही है और एक यूट्यूबर से पूछताछ की गई। ज्योति मल्होत्रा सितंबर 2024 में पूरी गई थी। ज्योति मल्होत्रा अपने ब्लॉग्स और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए फेमस थी। आरोप है कि वह संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजती थी। महीनों की निगरानी और साक्ष्यों के आधार पर उसे 6 दूसरे आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया। ज्योति की गिरफ्तारी एक साइबर जासूसी नेटवर्क के उजागर होने की ओर संकेत कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल अहम जानकारियों को लीक करने के लिए किया जा रहा था। बहरहाल, देश से गद्दारी कर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली ज्योति के सितारे अब गर्दिश में नजर आ रहे हैं। टीवी न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।